नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अंतर्गणन एवं बाह्य गणन। तो किसी दी गई समंक श्रेणी के बीच के समय का अज्ञात मूल्य ज्ञात करना अंतर्गणन कहलाता है और दी गई समंक श्रेणी के बाहर के समय का अज्ञात मूल्य ज्ञात करना बाह्य गणन कहलाता है। तो इस चैप्टर का 29वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ये मानते हुए कि प्रथम श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना जरूरी है, ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या का अंतर्गणन कीजिए जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हों। तो नीचे आंकड़े दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं और जो परीक्षार्थी है उनकी संख्या दी गई है। तो हमको ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हों, यानी 60% या 60% से अधिक जिन्होंने अंक प्राप्त किए हों। तो अंक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 25, 25 से 35 और 50 से कम। तो ये जो अंक हैं ये 50 में से हैं, अधिकतम अंक हैं 50। तो जिन विद्यार्थियों ने 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं ऐसे परीक्षार्थी हैं 10, ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या है 10। जिन परीक्षार्थियों ने 10 से 25 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या है 35 और 24 ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 25 से 35 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और 85 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या है 85 और 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 85। अब इन आंकड़ों के आधार पर हमको ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 60% या 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले इन आंकड़ों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इनको हम दिखाएंगे मार्क्स बिलो 10, 25, 35 और 50। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 10। जिन परीक्षार्थियों के 10 से कम अंक आए हैं ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या है 10। 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 10 और 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 10 + 35 यानी कि 45। 10 विद्यार्थियों ने 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए और 35 परीक्षार्थियों ने 10 से 25 के बीच में अंक प्राप्त किए। और अगर हमको ज्ञात करना हो कि 25 से कम कितने परीक्षार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं तो वे हैं 10 और 35 यानी कि 45। और बिलो 35, 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या होगी 10, 35 और 24। 10 + 35 + 24 और इनका टोटल होगा 69, 69। और जिन विद्यार्थियों ने 50 से कम अंक प्राप्त किए हैं, बिलो 50 जिनके मार्क्स आए हैं वे हैं 85। हमको कहा गया है कि ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन में किसी जो मार्क्स हैं उससे कम प्राप्तांक ज्ञात कर रहे हैं, जैसे 10 से कम, 25 से कम, 35 से कम और 50 से कम। तो अगर हम 30 से कम यानी कि जो अधिकतम मार्क्स हैं 50, प्रथम श्रेणी के लिए प्राप्तांक, अधिकतम अंक है 50 और 50 का 60% होता है 30। तो अगर हम 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लें तो फिर हम 30 या 30 से अधिक यानी कि 60% या 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये जो मार्क्स है ये एक
स्वतंत्र चर है और इसको x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो x0, x1, x2 और x3। और जो आश्रित चर है परीक्षार्थियों की संख्या, यानी अंकों के आधार पर हमको परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो आश्रित चर है उसको हम y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। y0, y1, y2 और y3। अब हमको ज्ञात करना है कि ऐसे कितने परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 60% से अधिक अंक, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ज्ञात करेंगे कि ऐसे कितने परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी 50 अधिकतम अंक है तो 50 का 60% होता है 30। तो अगर हम 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लें तो फिर हम 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 30 हमारे लिए यहां पर है x। बिलो 30 जो है, यानी हमको स्वतंत्र चर ज्ञात है और उसके लिए हमको अज्ञात मूल्य ज्ञात करना है। तो 30 को हम x मानेंगे और जो हमको ज्ञात करना है अज्ञात मूल्य, यानी 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कि अभी अज्ञात है इसको हम मानेंगे y। अब इसके आधार पर हम लेग्रेंज की विधि के द्वारा, लेग्रेंज रीति के द्वारा हम जो है परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे, अंतर्गणन करेंगे। तो लेग्रेंज विधि का फॉर्मूला है yx। x के लिए हमको y ज्ञात करना है, तो x हमको दिया गया है, हमने ज्ञात किया है, क्वेश्चन की जो भाषा है उस हिसाब से हमने x ज्ञात किया है 30। तो 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या यानी कि हमको y ज्ञात करना है। तो लेग्रेंज का फॉर्मूला है y0 इंटू x माइनस x1। ऊपर की पंक्ति में हम x में से जो है x की वैल्यूज घटाएंगे, लेकिन x0 को छोड़कर बाकी अन्य जो मूल्य हैं वो घटाएंगे। तो x माइनस x1, फिर x माइनस x2, फिर x माइनस x3। तो सबसे पहले हम x0 को छोड़ देंगे और बाकी की वैल्यू x में से घटाएंगे। और नीचे की पंक्ति में x0 में से बाकी सभी मूल्य, बाकी सभी वैल्यूज घटाएंगे। तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 प्लस y1 इंटू, अब ऊपर की पंक्ति में हमने पहले x0 छोड़ा था, अब इस दूसरे स्टेप में हम x1 को छोड़कर बाकी सभी मूल्य घटाएंगे x में से। तो x में से x0, x2 और x माइनस x3, यानी दूसरे स्टेप में हमने x1 को छोड़ा है, पहले स्टेप में x0 को छोड़ा था। और नीचे की पंक्ति में अब हम पहले स्टेप में हमने x0 में से सभी मूल्य घटाए थे x के, अब दूसरे स्टेप में x1 में से x की बाकी सभी वैल्यूज घटाएंगे। तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 प्लस y2 इंटू, x में से x2 को छोड़ते हुए बाकी सभी x की वैल्यूज घटा देंगे। पहले स्टेप में हमने x0 को छोड़ा, दूसरे स्टेप में हमने x1 को छोड़ा और तीसरे स्टेप में हम x2 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज x में से घटाएंगे। तो x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x3। और नीचे की पंक्ति में अब x2 में से x की सभी वैल्यू घटाएंगे। पहले स्टेप में हमने x0 में से x की सभी वैल्यूज घटाई, फिर x1 में से x की सभी वैल्यूज घटाई और अब x2 में से x की सभी वैल्यूज घटाएंगे। x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3। और लास्ट स्टेप में हम x में से
x3 को छोड़ते हुए बाकी सभी वैल्यूज घटाएंगे। पहले स्टेप में हमने x0 को छोड़ा, दूसरे स्टेप में हमने x1 को छोड़ा, तीसरे में हमने x2 को छोड़ा और अब चौथे स्टेप में हम x3 को छोड़कर x में से बाकी सभी वैल्यूज घटाएंगे x की। x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x2। और नीचे की पंक्ति में अब x3 में से x की सभी वैल्यूज घटाएंगे। x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2। तो जो ज्ञात संख्याएं हैं उतने ही स्टेप बनेंगे। तो हमारे पास 4 ज्ञात संख्याएं हैं, इसके लिए हमने 4 स्टेप बनाए हैं। अगर 4 से अधिक होती तो ये जो है स्टेप आगे बढ़ाते, ये क्रम आगे चलता रहता। अब इस फॉर्मूला में, इस सूत्र में हम संख्याएं रखेंगे, आंकड़ों को रखेंगे। y0 है 10 इंटू x है हमारे पास 30, जिसके लिए हमको अज्ञात मूल्य ज्ञात करना है। ऐसा स्वतंत्र चर जिसके लिए अज्ञात मूल्य ज्ञात करना होता है वो x कहलाता है। तो x है 30 और x में से x1 है 25। फिर x में से x2 है 35, 30 में से 35 माइनस करेंगे। फिर x माइनस x3, x है 30 और x3 है 50 बट्टे x0 में से x की बाकी सारी वैल्यूज घटाएंगे। तो x0 है 10, तो 10 में से 25 घटाएंगे, 10 में से 35 घटाएंगे और 10 में से 50 घटाएंगे। प्लस y1 है 45 इंटू x में से x0 घटाएंगे, x है 30 और x0 है 10। फिर x में से x2 घटाएंगे, तो 30 में से 35 घटाएंगे, 30 माइनस 35 और x में से x3, 30 माइनस 50 बट्टा अब x1 में से x की सभी वैल्यूज घटाएंगे। तो x1 है 25, तो 25 में से 10 घटाएंगे x0, 25 में से 35 घटाएंगे, 25 माइनस 35 और 25 में से 50 घटाएंगे। तीसरा स्टेप है y2। तो y2 है 69, y2 है 69 इंटू x में से x0, x है 30, x0 है 10। फिर x में से x1, 30 माइनस 25, x में से x3, 30 माइनस 50 और फिर तीसरे स्टेप में x2 में से x की सभी वैल्यूज घटाएंगे। तो x2 है 35, 35 में से 10 माइनस करेंगे, 35 माइनस 25 और 35 माइनस 50। और चौथे और लास्ट स्टेप में y3 है 85 इंटू x माइनस x0, x है 30 और x0 है 10, x माइनस x1, x है 30 और x1 है 25 और x माइनस x2, x है 30 और x2 है 35। और नीचे की पंक्ति में x3 में से अब x की सारी वैल्यूज घटाएंगे। तो x3 है 50 माइनस 10, 50 माइनस 25 और 50 माइनस 35। तो इस प्रकार से सूत्र में हमने संख्याओं को रखा है। अब इसको हम हल करेंगे। तो 10 इंटू 30 में से 25 प्लस के 5, 30 में से 35 माइनस के 5 और 30 में से 50 घटाने पर माइनस के 20।
10 में से 25 घटाएंगे माइनस के 15, 10 में से 35 घटाएंगे माइनस के 25 और 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 40 प्लस 45 इंटू 30 में से 10 घटाएंगे तो प्लस के 20, 30 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 5 और 30 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 20, 25 में से 10 घटाएंगे प्लस के 15, 25 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 10 और 25 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 25 प्लस 69 69 इंटू 30 में से 10 घटाएंगे प्लस के 20 इंटू 30 में से 25 घटाएंगे प्लस के 5 और 30 में से 50 घटाएंगे माइनस के 20, 35 में से 10 घटाएंगे प्लस के 25, 35 में से 25 घटाएंगे 10 प्लस के और 35 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 15। और चौथा स्टेप है 85 इंटू 30 में से 10 घटाएंगे तो प्लस के 20 इंटू 30 में से 25 घटाने पर प्लस के 5 इंटू और 30 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 5। नीचे 50 में से 10 घटाएंगे 40, 50 में से 25 घटाएंगे 25 और 50 में से 35 घटाएंगे तो 15। इस प्रकार से हमने इसको हल किया है। अब इसको आगे हल करेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे। अब इसको आगे अगर हल करें तो आगे हल करने पर 10 इंटू, अब हमको इनको गुणा करना पड़ेगा, 5 इंटू माइनस का 5 तो ये होते हैं माइनस के 25 और माइनस के 25 को माइनस के 20 से गुणा करने पर प्लस का 500। नीचे है 15, 25 और 40 तो माइनस के 15 को माइनस के 25 से गुणा किया तो माइनस के प्लस के 375 और प्लस के 375 को माइनस के 40 से गुणा करने पर 15,000 यानी माइनस का 15,000 प्लस 45 इंटू 20 को 5 से गुणा किया, माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस के 100 और माइनस के 100 को माइनस के 20 से गुणा किया तो प्लस के 2000। नीचे वाली पंक्ति में है 15 को माइनस के 10 से गुणा करने पर माइनस के 150 यानी कि 150 और माइनस के 150 को माइनस के 25 से गुणा करने पर प्लस के 3750। आगे है 69 इंटू 20 इंटू 5, 20 को 5 से गुणा किया प्लस के 100 और प्लस के 100 को माइनस के 20 से गुणा करने पर माइनस के 2000। आगे है 25 इंटू 10, 250 और 250 को माइनस के 15 से गुणा करने पर माइनस के 3750 और इसके आगे है 85 इंटू 20 को 5 से गुणा किया तो 100 और 100 को माइनस के 5 से गुणा करने पर माइनस के 500 और नीचे की पंक्ति में है 40 इंटू 25 इंटू 15,000। इसको आगे हल करेंगे तो 10 इंटू 500 में भाग लगाएंगे 15,000 का तो माइनस के 15,000 हैं तो 500 में माइनस के 15,000 का भाग लगाएंगे तो ये आता है माइनस 0.0333 फिर प्लस 45 इंटू 2000 में भाग लगाएंगे 3750 का तो ये आता है 0.5333। फिर 69 इंटू 2000 में 3750 का भाग लगाएंगे, माइनस के 2000 है और माइनस के ही 3750 है इसलिए जो
भागफल होगा वो प्लस में आएगा, 0.533 प्लस 85 इंटू माइनस के 500 में प्लस के 15,000 का भाग लगाने पर आएगा माइनस का 0.0333। इसको आगे हल करेंगे तो 10 को माइनस के 0.0333 से गुणा करने पर आता है माइनस का 0.333। 45 को प्लस के 0.5333 से गुणा करने पर आता है 23.99 और 69 को प्लस के 0.5333 से गुणा करने पर आता है 36.79 और 85 को माइनस के 0.0333 से गुणा करने पर आता है माइनस का 2.83। तो Y30 इसको हल करेंगे तो प्लस के 23.99 और प्लस का 36.79 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 60.78 प्लस का, और माइनस की दो संख्याएं हैं 2.83 माइनस के और माइनस के ही 0.333, इनको जोड़ने पर आता है माइनस का 3.163। तो 60.78 में से 3.163 घटा देंगे, 60.78 में से घटाने पर आता है 57.617, जिसको हमने 62 लिखा है, या हम इसको लिख सकते हैं 58 कैंडिडेट्स। तो जिन परीक्षार्थियों के बिलो 30 से कम अंक आए हैं, ऐसे परीक्षार्थी हैं 58। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके 60% से यानी प्रथम श्रेणी के अंक आए हैं, यानी कि 60% या 60% से अधिक अंक आए हैं। तो 30 से कम यानी कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 58। तो 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो हम ज्ञात करेंगे, इसको हम यहां लिख लेते हैं कि 30 अंक या 60% या 60% के बराबर या अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या। तो कुल परीक्षार्थी हैं 85 और 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 58। तो 85 कुल परीक्षार्थी हैं और 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 58। तो 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या होगी 85 में से 58 घटाएंगे तो 27। तो 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 27। तो ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या है 27। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।